नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जी ज्ञान ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद, जो अपनी पीतल की कारोबारी और कारोबार को लेकर देश भर में प्रसिद्ध है। तो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर लालबाग में स्थित है श्री काली माता मंदिर, जो काफ़ी प्राचीन है। और इसके बारे में आज हम बताना चाहेंगे, पूरा इतिहास आपको इस बारे में बताएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, वैसे मुरादाबाद में तो काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल हैं, लेकिन श्री काली माता सिद्धिपीठ जो मंदिर है वो रामगंगा नदी के तट के किनारे होने पर उसका अपना एक अलग महत्व है। तो उसी के बारे में हम आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं किस तरह से इस मंदिर का पूरा निर्माण हुआ था और किन की देखरेख में हुआ था। तो मैं बताना चाहूँगा, इस मंदिर का जो देखरेख करता है वो जूना खड़ा करता है, और ये किसी के साथ स्थानीय स्तर पर बनाई गई है एक कमेटी बनी हुई है जो इस मंदिर की देखरेख करती है। तो ये चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं। आप आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं, जिसको मैंने कहा था जूना खड़ा, वो आप पीछे देख सकते हैं। ये मंदिर मेरे पीछे है, और यहीं से देवी माँ की जो प्रतिमा थी वो प्रकट हुई थी ज़मीन से। और जब महंत श्री 1008 महंत मिश्री गिरी महाराज की तपस्या के बाद जो उनके फलस्वरूप देवी माँ की प्रतिमा यहाँ प्रकट हुई थी, और हम प्रतिमा दिखाना चाहेंगे। जो मंदिर के महंत हैं उनकी देखरेख में अब यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जाती है वो मंदिर के महंतों के द्वारा की जाती है। देखिए, हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। श्री काली माता जो प्राचीन यहाँ सिद्ध मंदिर है और जिसको सिद्धिपीठ कहा जाता है। तो हमारे साथ अभी हमारा जो पूरा मंदिर का इतिहास बताने वाले हैं, वो हमारे साथ मंदिर के सेवादार हैं, जिनका नाम है, नाम बताना अपना। रोहित नाम है मेरा। रोहित जी इनका नाम है। तो पूरा मंदिर का हमें ये पूरा इतिहास बताने वाले हैं। तो चलते हैं इन्हीं के साथ और दिखाते हैं आपको। होने वाली है तो ये 20 पैरियों का आप देख सकते हैं। ये आपको चढ़ के माता के जो माता की प्रतिमा है वहाँ आपको दर्शन करने के लिए पहुँचना होगा। तो अभी हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको ऊपर। तो बताओ इस मंदिर के बारे में, किस तरह से इसकी स्थापना हुई थी थोड़ा। मैया रानी की स्थापना बड़े बाबा जी ने करा है। कृष्णगिरी महाराज जी हैं, उनका नाम ये कृष्णगिरी महाराज जी कहते थे कि ये स्थापना दब करे गई थी। जब जो काली मंदिर पर हलवा कम पड़ गया तो उनकी वजह से गंगा मैया से हाथ घी कम पड़ गया, तो उसमें से वो लाए थे, तो उसी में से हलवा बनाया। तो बाबा जी ने उनका स्थापना भोग लगाने की वजह से, ना तो पहले हलवा का भोग का लग रहा माई के हाथ से। अब माई को पसंद हलवा ही आता, तभी तो माई हलवे से ही स्वागत होता है माई का हमेशा। जो आदमी की मन्नत होती है पूरी, वो हलवे से ही स्वागत करे माई का। इसी वजह से काली का मंदिर की स्थापना इस महामाई की कृपा से सब कुछ, हाँ, सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, क्यों, हाँ, माई सबको देने वाली होती है, लेकिन इंसानों में कुछ बहुत सी होती है कि माई सबको देती है। तो देखिए, जाना आपने किस तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ जो हलवे का एक मतलब वो होता है, आप कभी मंदिर आएँ और माता से कुछ मांगे तो मैया उसको ज़रूर पूरा करेंगी। तो किस तरह से बताया इन्होंने कि जो भोग लगता है वो हलवे का लगता है, क्योंकि कृष्णन जो महाराज जी थे उनका कहना था कि वो हलवे का उनका जो नाम पड़ा था मिश्री गिरी, वो इसीलिए पड़ा था क्योंकि जो जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी वहाँ की जो मिट्टी बताते हैं कि वो भी एक मिठास की तरह थी, है ना, तो मिट्टी होती थी। तो अभी हम चलने वाले इस मंदिर के पास जो स्थापना केंद्र है उस जगह हम पहुँचते हैं और दिखाते हैं स्थापना केंद्र से इस मंदिर का जो भव्य निर्माण कराया गया था वो वहीं से शुरू हुआ था। अभी चलते हैं हम स्थापना केंद्र पे। देख सकते हैं हम आ चुके हैं अभी उस जगह पर जहाँ पे मिश्री गिरी महाराज जो थे वो यहाँ पे उन्होंने अपनी उसका प्रतिमा को यहाँ लगाया था। कहाँ से लाए थे प्रतिमा? स्थापना करी थी बाबा जी ने अपना। अच्छा, मंदिर की स्थापना की थी। अच्छा, हाँ, तो जंगल ही था, पहले जंगल ही था। लब से अम्मा ने सबको बुलाया, तो इसी वजह से। हाँ, तो यहाँ पे एक आरती भी है, श्रृंगार आरती, जो सिर्फ यही गाई जाती है और यहाँ के अलावा किसी मंदिर में नहीं गाई जाती है। नहीं गा सकते, वो 8 घंटे की होती है। तो उसके थोड़े से 2 बोल सुनाना चाहोगे? 2 मिनट 2 बोल बताइए। मंगल की तो अब बहुत समझ में आती है। अच्छा, चलिए कोई नहीं, हम दिखाते हैं आपको अभी स्थापना के अंदर। तो देख सकते हैं हम अभी इस समय उस जगह पे है जहाँ पे मिश्री गिरी जो महाराज थे उन्होंने यहाँ पे अपनी तपस्या की थी। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि उनके बारे में ये कुछ बताएं थोड़ा। तो मिश्री गिरी जो महाराज थे उन्होंने यहाँ तपस्या कितने वर्ष की थी? ऐसे ही अच्छे खासे वर्ष करी थी, लेकिन हम तो अभी आए थे। लेकिन हम बाबा जी के बारे में, बड़े बाबा जी बताते थे, दत्तगिरी महाराज था उनका नाम, वो सब बताते थे। बोले जो बाबा पहले थे वो अच्छे थे कि उनकी समाधि यहाँ लगाई गई थी, कि उनका नाम, उनके नाम से टीला चलता काली का मंदिर से। ना तो कोई मंदिर को मानता भी नहीं था। को बाबा जी ने, इन्होंने अपने हाथों से मट्टी देख रहे तो मिश्री बन जागृति। चलिए देखिए, इन्होंने बताया हमें कि यहाँ जो मिश्री गिरी महाराज थे उन्होंने काफ़ी वर्ष, और मैं बताना चाहूँगा मेरे रिसर्च करने के बाद जो पता चला था, अब से 500 वर्ष पूर्व यहाँ पे 50 साल उन्होंने तपस्या की थी। उसके बाद यहाँ पे मूर्ति की स्थापना कराई गई थी।
देखिए हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे कृष्णानंद महाराज जो थे वो उस पीपल के पेड़ को पानी दिया करते थे और उसकी देखरेख उन्होंने पूरी की थी। जब उन्होंने समाधि ली थी तो उसके 15 दिन बाद यहाँ जो पेड़ था पीपल का वो भी समाप्त हो चुका था। तो इन्हीं से हम जानना चाहेंगे जो पीपल का पेड़ था वो इनके किस समय इन्होंने देखा था उसके बारे में थोड़ा ही बताएंगे सर। ये इसमें देखा था पहले बाबा जी ने कही थी, जब मैं चले आऊँ तो उस पीपल को जगह से हटिया ना, तो उसको एक गमले में लगा के उसकी पूजा पाठ जो हुए तो किसी ने यहाँ पे देखभाल नहीं कर पाए। लेकिन वो बंदर हैं, कोई जानवर नहीं छोड़ते यहाँ पे, क्या आदमी कब तक इनकी पैदावारी करे। इसी वजह से हमने पूरी कोशिश करी, बाबा जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ये देख रेख नहीं करने चाहता कि मंदिर के बारे में क्या हो रहा क्या, सबको किसी को कोई मतलब ना, सबको अपने काम से मतलब है। लेकिन हम मंदिर में इतनी काम करने के बाद भी इतनी वो समझते हैं मंदिर में साफ़ सफाई रहती है, हमेशा कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि मंदिर हमारा घर है एक किस्म का। हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे, बाबा जी की आज्ञा का पालन हम करते हैं। बाबा जी ने हमसे कि हमें साफ़ सफाई करने से हमें आगे बढ़ने की उम्मीद रहती है, लेकिन हम पीछे नहीं रहते हैं, क्यों हम लोग साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे, गंदगी से ही आगे। तो देखिए इनका कहना है कि ये बता रहे जो मंदिर की देख रेख के बारे में जो भी मेहनत यहाँ के हैं वो लोग पूरी कोशिश इस बारे में करते हैं, लेकिन इनका भी एक अहम रोल है। जो आप साफ़ सफाई यहाँ मंदिर के अंदर देख सकते हैं वो इन्हीं के द्वारा की जाती है। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कृष्णानंद महाराज जो थे उनके बारे में ये थोड़ा और बताएं हमें। कृष्णन गिरी महाराज बाबा जी कहते थे, बोले कि हमेशा आदमी समझता अपना आपको, वो समझता कि माई के पास को नहीं, माँ हाँ ये खाली टीला ही है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ही हिसाब से चलता है। लेकिन यहाँ पे माई की कृपा से सबको, जो आदमी को यहाँ पे समझ जाता है वो एक जैसा समझे करे बाबा जी, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझे करे। कोई सी भी लोग आते थे लेकिन सबको अपने बराबर बैठाते लोग। आज के टाइम में साधु अपने बराबर में बैठालते नहीं, वो कहते हैं तू वो है, लेकिन नहीं, इन बाबा जी में पहले वाली बात थी ऐसी कि हमेशा एक जैसा ही समझते थे। ये नहीं कहते थे कि तू कैसा, लेकिन अपने बराबर ही समझे करे सबको। देखिए इनका कहना है जो आज के समय में यहाँ महंत हैं और जो भी यहाँ के महंत हैं वो किस तरह का उनका थोड़ा सा, वैसे सभी ठीक चल रहा है कि पूजा पाठ में सब लोग लगे हुए, लेकिन एक कृष्णानंद जो महाराज थे उनका एक अलग अपना रुतबा हुआ करता था उस समय की, वो सभी को अपने एक जैसा समझते थे। और इस मंदिर का जो भव्य निर्माण कराया था उन्हीं की देखरेख में वो उस समय हुआ था। तो चलिए चलते हैं अब उस माँ की प्रतिमा की तरफ, जहाँ पर माँ की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। देखिए हम आ चुके हैं अब मैया के पास, जहाँ पे मैया की प्रतिमा है और जो कृष्णानंद महाराज जी थे उनके समय में भी प्रतिमा को स्थापित किया गया था। यहाँ जो माता की प्रतिमा है, एक हाथ में, दाएं हाथ में माता के जो है वो तलवार है और एक हाथ में, बाएं हाथ में उनके खप्पर है। तो जिस हाथ में खप्पर है उसका जो प्रतीक है वो कि इधर के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ शमशान घाट मिलेगा, और उधर की साइड में आप देखेंगे जिस हाथ में तलवार है दाएँ हाथ में उधर की तरफ है गुरुद्वारा, और सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर नदी है, रामगंगा नदी, जो मुरादाबाद की रामगंगा नदी है वो सामने है। और ऐसा बताया जाता है कि जब काली माता गुस्से में थी तो शंकर जी ने उनको शांत कराया था लेट करके। तो ये जो सामने नदी देख सकते हैं, ये जो नदी है ये शांति का प्रतीक है। तो उसी के साथ में हम आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ और। मंदिर के महंतों से हमने काफ़ी जानकारी जुटाने के बाद हमें पता चला था कि इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था उसके बारे में किसी के पास भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि ऊपर हिस्से में और नीचे के स्तर में कुछ समाधियाँ बनी हुई हैं जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। और मैं श्रद्धालुओं की अगर बात करूँ तो यहाँ पर चैत्र और शारदीय नवरात्रों में जो श्रद्धालुओं की भीड़ होती है वो काफ़ी संख्या में यहाँ देखी जा सकती है। वैसे तो रोज़ की तरह यहाँ काफ़ी श्रद्धालु सुबह से शाम तक काफ़ी भारी भीड़ में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन चैत्र और शारदीय में यहाँ मेले का आयोजन भी किया जाता है। और उसी के साथ मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ जो अपनी चरण पादुका, जो चप्पल रखने के लिए आप मंदिर आए तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अपने चप्पल भी यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद इधर की साइड में दिखाऊँ तो यहाँ नल का जो प्याव हो इसकी व्यवस्था यहाँ पूरी की हुई है मंदिर के महंतों और यहाँ स्थानीय स्तर पर जो कमेटी बनी हुई है उन सभी के द्वारा यहाँ श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। हम आ चुके हैं मंदिर के निचले स्तर पर, जहाँ पे ये पैरियाँ यहाँ टोटल 20 पैरियाँ ये बताई जाती हैं। इनको चढ़ने के बाद आप माता के दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं नीचे के स्तर पर और पीछे, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी कुछ समाधियाँ हैं। तो इसके जो ऊपर कुछ समाधियाँ हैं उसके बाद नीचे भी कुछ समाधियाँ, लगभग पूरी 51 समाधियाँ हैं। यहाँ का जो सबसे नियरेस्ट हवाई अड्डा है वो है मुंडा पांडे, और सबसे नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है वो मुरादाबाद है। कहा जाता है कि जब कभी भी यहाँ बाढ़ आती है तो मंदिर का यहाँ जो बाढ़ आती है तो वो पानी जो सीढ़ियों के पार नहीं जा पाता। यहाँ की जो मान्यता है वो लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो मुरादाबाद शहर है वो माता की
माता का उन पे आशीर्वाद है और कभी भी उनको इसी तरह की कभी परेशानी नहीं आ पाएगी जब तक माता का आशीर्वाद उन पे बना हुआ है। अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। और माता का आशीर्वाद हमने यहाँ से लिया है, हमारी शुरुआत ये है इस ब्लॉग के साथ, तो मैं आप सबका आशीर्वाद भी चाहूँगा। जिन जिन लोगों को आशीर्वाद हम पे बना है तो हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इसी तरह से मोटिवेट कीजिए, जिस तरह की हम और भी वीडियो आपको लाते रहें। तो मैं बताना चाहूँगा चैत और शारदीय नवरात्रों में हम अब यहाँ जल्दी आने वाले, जिसमें हम आपको रात का पूरा व्यू दिखाने वाले हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।